हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्ते अच्युतानन्दं नमस्ते जगन्नाथाय नमो यशवन्तानन्दं बलराम नमो नमः बलराम नमो नमः। बोली महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। सिद्धि ज्ञानी गुणी मंडली आज मालिका वचन को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचन रे आम आलोचना करिया जाऊे महापुरुष अच्युतानंदर जे भली अनेक मालिका ग्रंथ रही अनेक कलिजुगर भविष्यत को लक्ष्य करी कलिजुगर घटनावली की लक्ष्य करी महापुरुष माने अनेक भविष्यतवाणी करिछन। तो सही भली महापुरुष शिशु अनंत मध्य कलिजुगर अनेक भविष्यत कथा तांकर शिष्य प्रशिष्य आगे कहिछन। आउ सही कलिजुगर भविष्यत घटनावली को जो मालिका ग्रंथ माध्यम रे महापुरुष शिशु अनंत तांकर शिष्य प्रशिष्य मानक कहिचंती से अनेक मालिका ग्रंथ मानक भितरे महापुरुष शिशु अनंतर एक मालिकार नाम है पट्टा मडाण। आउ से पट्टा मडाण एक पद आम आज आलोचना करवा। महापुरुष लिखिचंती कहले बाबू रे धंदा लागी थीब धौली गिरी रे उदे बट पश्चिम रे परखर ज्योति प्रकाश होइब दरपा कंदर ठारे दरपा कंदर ठारे सुजने दरपा कंदर ठारे दरपा कंदर ठारे सुजने दरपा कंदर ठारे। सुधी ज्ञानी गुणी मंडली महापुरुष कले कले बाबूरे ओडिशार विभिन्न क्षेत्र अरे क्यों क्यों लीला क्यों स्थान रे क्यों क्षेत्र रे सब कलिजुगर शेषार्ध घटब प्रभुंगर लीला क्यों क्यों क्षेत्र सब कलिजुग शेष बेल को हो कथा महापुरुष माने जानी पारिथिले। ज्ञानी गुणी मंडली पंच महापुरुष माने एमाने थेले दिव्य द्रष्टा संपन्न दिव्य द्रष्टा एमाने थेले एमाने गत अर्थ अनेक वर्ष तलर घटनावली को जानी थिले एवं सेही भली अनेक आगु को कौन घटवाक अच्छी अनेक वर्ष आगु को कौन घटनावली गुड़ घटवाक अच्छी ता निजर दिव्य दृष्टि बल देखि पारुथिले जानी पारुथिले साधना बल जोग बल जानी पारुथिले। तेणु महापुरुष कहले कहले बाबू रे धंदा लगी धौलीगिरी रे दिने धौलीगिरी रे धंदा लगे उदे बट पश्चिम रे परखर ज्योति प्रकाश होइब दरपा कंदर ठारे दिने धौलीगिरी धंदा लगे बोली महापुरुष भविष्यतवाणी कर दी जाइछन। ज्ञानी गुणी मंडली ये धौलीगिरी कौटी अवस्थित धौलीगिरी ता कौटी अवस्थित आपण माने जानिथिबे जे महापुरुष कहिचंती कहले बाबू रे
गुप्त स्थान मान से ही बेलारे फिटिब बाबू बेड़ारे फिटिब एकाम्र बनर शोभा के अबा कहिब बाबू के अबा कहिब कहले एकाम्र बनर शोभा के अबा कहिब ये धौलीगिरीटी एकाम्र वन निकटर हेइथिबो एकाम्र वन सन्निकट हेइथिबो ए धौलीगिरीटी बोली महापुरुष कहे एकाम्र वन कोठी रही ज्ञानी गुणी मंडल ये उड़ीसा भितर एकाम्र वन क्या कहते आपण माने विभिन्न पुराण रे ये कथा को निश्चित पढ़ी थे शुणी थे विभिन्न पुराण से भाई महामुनि व्यासदेव ये पुराण गुड़ी को लिखिं कि महामुनि व्यास प्रभुंकर भगवानकर 24 अवतार भितर गोटे अवतार नाम होचनी वेदव्यास अवतार आ ये महामुनि व्यासदेव बा वेदव्यास पराशर सत्यवतींकर पुत्र थिले ये 18 खंड पुराण रचना करिसंती जिमती मत्स्य पुराण पद्म पुराण नारद पुराण कूर्म पुराण भविष्य पुराण तो से बड़े ब्रह्म वैवर्त पुराण नामक एक पुराण रचना करिसंती ये 18 खंड पुराण भितर ब्रह्म वैवर्त पुराण हेउची अन्यतम आउे एकाम्र कानन विषय रे महामुनि व्यासदेव आलोचना करिसंती ब्रह्म वैवर्त पुराण रे तेणु एकाम्र काननटी ओडिशा भितर कोउटी रही सदी जाने ज्ञानी गुणी मंडली महापुरुष कहले ललाट इंदु केसरी गढ़िले देउला जतन करी से एकाम्र बने देखी विदेशी मरंती झोरी से एकाम्र बने विदेशी मरंती झोरी महापुरुष कहले ललाट केसरी इंदु केसरी यही भली ललाट इंदु केसरी गढ़िले देउल जतन करी से एकाम्र बने जदाति केसरी राजा ललाट केसरी राजा एवं नृप केसरी राजा ये 3 जन देउल निर्माण कले क्यों देउल भुवनेश्वर हे ज्ञानी गुणी मंडली आज आधुनिक नाम जार होइछि भुवनेश्वर ई भुवनेश्वर नाम आगुरु नथिला यार नाम थिला एकाम्र कानन एकाम्र एकाम्र कहले गोटे आम्र आम्र वृक्ष ये एकाम्र कानन रे ललाट केसरी जजाति केसरी नृप केसरी देउल निर्माण करिथंती लिंगराज मंदिर नहीं तो ही ज्ञानी गुणी मंडली महापुरुष कहले एकाम्र कानन शोभा के अबा कहबो कलिजुगर शेषार्थ रे ये एकाम्र कानन जो भली भाव में घंच जंगल होगी सेतबले थिला जंगल होगी थिला पशु पक्षी जीवजंतु माने जोड़ी बास करुले आई एकाम्र काननर शोभा कलिजुग शेषार्थ रे जंगल ही रहिबो नाही बोली 600 वर्ष तले महापुरुष शिशु अनंत मालिका ग्रंथ रे लिखि दी जाइचंदी बोलिए महापुरुष शिशु अनंत की जय शुद्धि जानी ज्ञानी गुणी मंडली आज की 600 वर्ष तले शुद्धि जानी बारंबार ये कथा कहवाई आम बाध्य हो कहीं ना ये आजिकाली लेखा नुह आजिकाली कवि मानकर लेखा नुह ये हूँ 600 वर्ष तलर लेखा सेतबेले कागज कलम नथिला सेतबेले कागज कलमर उद्भावन ही नथिला तालपत्र लेखन लिखि यही तालपत्र लेखनी रे महापुरुष माने लिखिछन जा ग्रंथ आकार रे महापुरुष कहले बोले अच्युत ठार जे कहिबो निसे भकत सेही 256 जनको एही ग्रंथ मिलाई 256 जनकु एही ग्रंथ मिलाई 256 जनकु एही ग्रंथ मिलाई कहले अच्युत ठार जे कहिबो निश्चय भकत सेही
ये कलिजुगर मनीष से समय महापुरुष कही निजर द्वादश गोपाल मान पाखे बसे शिष्य प्रशिष्य आगे कहले हे मोर शिष्य प्रशिष्य माने तुम्हें मन रखि था ए कथा कलिजुग शेष समय रे मो ग्रंथ गुड़िक खोला हब मोर कोठ धन मुकुला होइब अंध पाखे दीप रख मो कोठ धन हूँ ये ग्रंथ ये लेखा ये मालिका पोथी आउ ये गुड़िक कलिजुग शेष जो मैंने कहे से खोला हब ये खोला हब ना से ये गुप्त कथा से तले कलिजुग शेषार्धर खोला हब ताहा केवल 256 जन को ये पोथी मिली अर्थ कलिजुग शेष 256 जन को मो मालिका पोथी प्राप्त होई माने मो मालिका को बुझाई पारिबे आउ सेई माने मोर भक्त बोली तुम्हें जानी था हे द्वादश गोपाल मान ज्ञानीगुड़ी मंडली शोधी जाने से समय लिखिते तालपत्र लेखनी आज आपण मैंने देखुं से तालपत्र पोथी महापुरुष ये ग्रंथ बुझिले महापुरुष कहले ये जहाँ मु लिखिदी जाऊँगी ये पानी गार नह ये पत्थर गार मु मारिदी जाऊँगी हे रामचंद्र के पूर्व भानु अबा पश्चिम जीव भानु अबा पश्चिम जीव अच्युत वचन मिथ्या अच्युत वचन मिथ्या नहिब रोई फाड़ हेले होइब पोथी दुई फाड़ हेले होइब पूर्व भानु पश्चिम रे ओइब पूर्व भानु पश्चिम रे ओइब पर्वत शिखरे फुटिब कहीं पर्वत शिखरे फुटिब कहीं अच्युत वचन मिथ्या नहि अच्युत वचन मिथ्या नुहई बोले ये पानी गार नुहे पर्वत शिखर रे कहीं फुटिबा संभव पर ही पारे असंभव संभव ही जीव तुम्हें देखिब किंतु मोर मालिका पोथी रे जहा लिखा अछि सी केबेले मिछ हेबा ना तेणु महापुरुष लिखिथिले दिने कौन हेबो ना एकाम्र कानन शोभा किए बा कहब ये एकाम्र जो कानन ये एकाम्र वन आज आधुनिक जुगरे भुवनेश्वर ता ना होइछि स्मार्ट सिटी नहीं तेणु महापुरुष कहले तार शोभा वर्धन हो ये जंगल ही अच्छी ये बण जंगल रे परिपूर्ण वृक्षलतार परिपूर्ण हिंसर जंतु मैंने ये बास कर एकामन कानन आउ बण जंगलमय रही से वन्यजंतु मैंने नुहे मनीष एठारे निवास करेंगे सारा ओडिशा भितर आर शोभा सबुठारु वर्धित हो ये ओडिशा भितर जेते नगर अच्छी सबु नगर भितर ये एकामन काननर शोभा समस्त भितर ऊपर रही फुटी उठिब शोभा आज देखु सतहीन तेणु महापुरुष लिखिले कथा कहले बाबूरे जे सही एकाम्र काननर शोभा जेतेबेले वृद्धि हे सेतेबेले गुप्त स्थान मान से ही बेलरे फिटिब जो जो गुप्त स्थान सब रही पांडव गुंफा रही पांडव गुंफा रही ये भुवनेश्वर रे आपण जीवे देखिए ताहा से गुप्त स्थान फिटिब ये अनेक मंदिर मालिनी एकाम्र कानन आर शोभावर्धन हेब अनेक गुप्त स्थान रही कौटी ना धंदा लगी धौलीगिरी रे उदयभट्ट पश्चिम रे धौलीगिरी शोधी जानी जहाँकि आज शांति स्तूप भाव धौली शांति स्तूप भाव आज परिचित नहीं शांति स्तूप धौलीगिरी आज ना कि दया नदी कूल आज धौलीगिरी पहाड़ रही धौलीगिरी पर्वत रही अतीत दिने एठारे कौन होता विराट युद्ध होता एठारे कलिंग सेना सहित अशोक सेना युद्ध करुले ना दुर्दश नराधम चंडाशोक अशोक कलिंग सेना सहित ये युद्ध करुले युद्ध संगठित होता अर्थ से चंडाशोक अशोक निकटरे स्वाभिमान रक्षा करिया को जाई उत्कलर ओडिशार ये माटीर स्वाभिमान को रक्षा करने को जाई कौन करते कलिंग सेना माने यहीठार आत्माहुति देइथिले निजर मुंड नई नथिले मुंड टेकिक छिड़ा होते निजर व्यक्तिगत स्वार्थ को पछरे पकई आगे ओडिशार स्वार्थ ये माटीर स्वार्थ ये जातिर स्वार्थ ओडिया जातिर स्वार्थ सेतेबेले से माने रक्षा करने को जाई कलिंग दुर्दश सेना सहित युद्ध करते कौटी आई धौलीगिरी
ଦୟା ନଦୀ କୂଳରେ। କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ଘଟଣାବଳୀ ସେତେବେଳେ, ୟାର ପରିଣାମ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା? ବୋଲିଏ ମହାପୁରୁଷ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ କି ଜୟ। ସେଥିଜାନି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଧଉଳିଗିରିରେ ଧନ୍ଦା ଲାଗିଥିବ। ସେ ଧଉଳିଗିରିଟି କେଉଁଠି ଆଉ ଧନ୍ଦା କ'ଣ ବା ସେଠି ଲାଗିବ, ସେଇ ବିଷୟ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ବାବୁରେ, ସେଳି କଳିଙ୍ଗ ସେନା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଅଶୋକ ସେନାର ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା ଏଇ ଧଉଳିଗିରିରେ ଦୟା ନଦୀ କୂଳରେ, ଚଣ୍ଡାଶୋକ ଅଶୋକ ନିଜର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶର ଇତି ସୀମା ଟପି ଯାଇଥିଲା, ନିଜର ଏମିତି ସୀମା ଟପି ଯାଇଥିଲା ଯେ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିଲାନି, ରକ୍ତର ନଦୀ ବୋହାଇଦେଲା। କଥିତ ରହିଛି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଲୋକମୁଖରେ ପ୍ରଚାରିତ, ଜନଶ୍ରୁତିରୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳେ ଅଶୋକ ଏତେ ଶତ୍ରୁ ସଂହାର କରିଥିଲା, କଳିଙ୍ଗ ସେନାର ସଂହାର କରିଥିଲା ଯେ ଦୟା ନଦୀର ଜଳ କୁଆଡ଼େ ଲାଲ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେଇ ଚଣ୍ଡାଶୋକ ଅଶୋକକୁ ଧର୍ମାଶୋକରେ ପରିଣତ କରିଥିଲା କେଉଁ ସ୍ଥାନ ନା ଏଇ ଧଉଳିଗିରି। ବୁଦ୍ଧଂ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି ସଂଘଂ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରି ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିକ୍ଷୁ ବେଶ ହେଇଗଲା ସେଇ ଚଣ୍ଡାଶୋକ ଅଶୋକ। ଆଉ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ବି ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ ନୁହଁ, ଶତ୍ରୁକୁ ଯଦି ଜୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଶତ୍ରୁର ହୃଦୟକୁ ତୁମେ ଜିତ। ହୃଦୟକୁ ଜିତିବ କେତେବେଳେ ନା ଶାନ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଜିତିବ। ତାହା ରକ୍ତପାତ ଦ୍ୱାରା ଶତ୍ରୁକୁ ଜିତି ପାରିବନି, ଶାନ୍ତି ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଜିତି ପାରିବ। ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଯେତେବେଳେ ଅଶୋକ ପାଇଲା ଏଇ ଧଉଳିଗିରି ପାହାଡ଼ରେ, ନୁହେଁ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଦେଖିଲା ଅସଂଖ୍ୟ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, ଶବ ଚାରିଆଡ଼େ, ଯୁଆଡ଼େ ଚାହିଁଲା ଶବ। ମୁଁ କ'ଣ ବିଜୟ କରିଛି, କାହାକୁ ଉପରେ ମୁଁ ଶାସନ କରିବି, ଏତେ ରକ୍ତପାତ କଲି, ଏତେ ମୁଁ ସଂହାର କଲି, ମୁଁ କାହା ଉପରେ ବିଜୟ କରିଛି, ଏ ତ ସବୁ ମୁର୍ଦାର, କ'ଣ ବିଜୟ କରିଛି? ନା, ସେଇଠି ତାର ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ଅଶୋକର। ନା, ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଯଦି କାହାକୁ ଜିତିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ବିଜୟ ଯଦି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ତାହେଲେ ଶତ୍ରୁର ମନକୁ ଜିଣନ୍ତୁ। ଆଉ ମନକୁ ଜିଣିବାକୁ ହେଲେ ଶାନ୍ତି ଯୋଦ୍ଧା ନୁହଁ, ଶାନ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଜିଣିପାରିବା। ତେଣୁ ସେଇ ଧଉଳିଗିରି ପାହାଡ଼ ଆଜି ମୁକ ସାକ୍ଷୀ ହେଇଅଛି। ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଧଉଳି ଶାନ୍ତି ସ୍ତୂପ ଭାବରେ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ସେଇଠି ଦିନେ ଧନ୍ଦା ଲାଗିବ। ହେ ବାରଙ୍ଗ କଳିଯୁଗ ଶେଷାର୍ଦ୍ଧରେ ସେଇଟାରେ ଧନ୍ଦା ଲାଗିବ। ଆଜି ଆପଣ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଦେଖିବେ, ଧନ୍ଦା ଲାଗିନି। ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁମାନଙ୍କର ଏ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଏକ ତୀର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ର ଆଜି ତାହା ପାଲଟିଛି। ଆଉ ସେଇ ଧଉଳିଗିରି କାହା ନିକଟରେ? ଏକାମ୍ର କାନନ ନିକଟରେ। ଇଏ ଏକାମ୍ର କାନନର ଅତି ନିକଟସ୍ଥ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ସେଇଥିପାଇଁ ଲେଖିଛନ୍ତି କ୍ଷେତ୍ର ମାଳିକାରେ, କହିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେ ଏକାମ୍ର କାନନ, ଏସବୁ ଯେ ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନ, ଏସବୁ ଯେ ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନ ହେ ସୁଜନେ, ଏସବୁ ଯେ ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନ। ଆଉ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ସିଦ୍ଧ ସ୍ଥାନ ପୁରାଣେ ଅଛି ବର୍ଣ୍ଣିତ, ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣୀ ବେଳ କାଳ ଆସିଲାଣି ରେ, ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣୀ। ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାର ନାମ ହେଲା କ୍ଷେତ୍ର ମାଳିକାରେ ଏ ପଦଟି ଲେଖିଛନ୍ତି। କହିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେ ଏକାମ୍ର କାନନ, ଏସବୁ ଯେ ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନ। ସଂସାରରେ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ଯେତେ ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ରହିଛି, ଯେତେ ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ସେ ସବୁ ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନ ଭିତରେ ଏଇ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନ ରହିଛି, ସେଇ ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହିଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଇ ରହିବ। ଏ ଏକାମ୍ର କାନନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଇ ରହିବ। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ଏକାମ୍ର କାନନର ମହାତ୍ମ୍ୟ ମହିମା କ'ଣ? ବ୍ରହ୍ମବୈବର୍ତ୍ତ ପୁରାଣରେ ଲେଖା ଅଛି। ଯେମିତି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ରାସସ୍ଥଳ ହେଉଛି କେଉଁଟା? ବୃନ୍ଦାବନ। ବୃନ୍ଦାବନ ହେଉଛନ୍ତି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ରାସସ୍ଥଳ। ସେଇଭଳି ଭଗବାନ ଶିବ ଏବଂ ପାର୍ବତୀଙ୍କର, ଶଙ୍କର ଏବଂ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ରାସସ୍ଥଳଟି ହେଉଛି କେଉଁଟା? ସାରା ସଂସାର ବୁଲିଗଲେ। ମା ପାର୍ବତୀ କହିଲେ, ସତୀ କହିଲେ, ପାର୍ବତୀ କହିଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ଆଶୁତୋଷ, ଆମେ ସଂସାର ସାରା ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲିଲେ, କେଉଁଠି ଟିକେ ଏକାନ୍ତରେ ବସି
आम निरोलार बसी जे कि आमको कई बाधा विघ्न दे पारिबेनी कि भक्त आसिके आमको कौन बाधा विघ्न दे पारिबेनी गोटे एकांत बसी टे कथबार्ता आम हवा संसार विषय सृष्टि विषय टी आलोचना करवा आमर व्यक्तिगत पारिवारिक संसार विषय टी आलोचना आम करवा सारा पृथ्वी बुली गले भगवान शिव एवं पार्वती केउटी से बड़ी निर्जन स्थान पाइले नाही कि हे ज्ञानी गुणी मंडली जिते एकाम्र कानन आसी पहुँचले यठारे ए क्षेत्रटी तांको कौन लगे ना अति मनोरम परिवेश देखिकी ए क्षेत्र तांको आकृष्ट कला कहले नाई नाई ये हूँ से स्थान जो स्थान हूँ एकांत स्थान आमे माने आमे दुई जन यठारे किछि समय यठारे आमे कटेगा तेणु भगवान शिव पार्वतींकर रासस्थल होउची एकाम्र कानन आउ अन्य अर्थर कहिया गले ये एकाम्र काननर अधीश्वर होउचन कि ये भुवनेश्वर इष्ट देवता होउचन कि ना स्वयं अनंत वासुदेव इष्ट देवता हेले अनंत वासुदेव तेणु से आउ थे तेणु हे ज्ञानी गुणी मंडली शुद्धि जने से भगवान शिवशंकर एवं पार्वती यही स्थान को निजर रासस्थल भाव परिचित करैले तेणु महापुरुष कहले यही एकाम्र काननर शोभा कलिजुगर दिने वर्धित हम ताहा आज देखु सत हो आउठारे गुप्त स्थान मान फिट क्यों घटना गुड़िक घटव ये क्षेत्र में कलिजुगर शेषार्धे से विषय महापुरुष पट्टामडाण आलोचना कर विषय आम आसंता अध्याय आलोचना करवा सुधीजने ज्ञानी गुणी मंडली कलिजुगर भविष्यत विषय रे महापुरुष कौन कहते ये क्षेत्र को लक्ष्य कर कि घटना गुड़िक ये भुवनेश्वर घटवा आगू से विषय में आसंता अध्याय आलोचना करवा आज तो समय ही आसंतु वाणी की विराम दबा श्री प्रभुंकर नाम नहीं जय जय श्री अच्युत जय बलराम जय जय श्री अनंत जय कड़तिराम जय जय श्री अच्युत जय बलराम जय जय श्री अनंत जय कड़तिराम जय जय जगन्नाथ जसोवंत राम जय जय जगन्नाथ जसोवंत राम काल महंत कोटि प्रणाम भज भज रे मना भज भज रे मना जप जप रे मना भज भज रे मना जप जप रे मना राधे श्याम राधे श्याम राधे राधे श्याम सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे राधे श्याम हाँ सीताराम सीताराम जय सीताराम श्रद्धेयनी ज्ञानी गुणी मंडली आज आसंतु वाणी के ठारे विराम दबा पुणी आसंता अध्याय भेट हेबा रहुचु हरिओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांति भवतु।